अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, आज था कारोबारी हफ्ते का पहला दिन और मार्केट ने यहां पर अपने लेवल्स को एक मरतबा फिर से मनवाया है और आल्ट कॉइन्स के अंदर हमें एक ख़ास सिम तक यहां पर पंप देखने को मिला। लेकिन अब मार्केट दोस्तों तैयारी कर रही है कुछ इवेंट्स के लिए और उनमें सबसे पहला इवेंट होगा CPI रिपोर्ट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यहाँ पर दोस्तों ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि CPI को लेकर के इस वक्त मार्केट के ऑड्स क्या हैं, ऑड्स कहाँ से जनरेट हो रही हैं इस वक्त, ये जानना बड़ा ही ज़रूरी है। याद रहे कि मार्केट में जो फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग न्यूज़ होती हैं उन्हीं से ही ऑड्स जनरेट होते हैं और बाज़ रिपोर्टें धरी की धरी रह जाती हैं और ऑड्स फंडामेंटल न्यूज़ की निस्बत यहाँ पर नंबर्स ले जाते हैं। तो दोस्तों ये CPI कहाँ पर जा कर के गिरेगी? क्या ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अगर हम 92,000 जैसी माइनस नौकरियां जो हमने देखी फ्राइडे मिडनाइट क्लोजिंग में, उसका इस पर कोई असर आता है? तो फिर तो वाज़िया तौर पे दोस्तों CPI रिपोर्ट यहाँ पर हमारे लिए लेकर के आएगी इन्फ्लेशन और मार्केट हो सकती है पंप। ये तो बड़ा आसान होगा, लेकिन ऐसा क्या है जो हमारे लिए यहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर का काम कर सकता है तमाम मार्केटों के लिए? उस पर मैं आपके साथ यहाँ पर बात करूँगा और फिर एक बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन, लेवल अप टू VIP एंड अनलॉक एक्स्ट्रा रिवार्ड्स। दोस्तों आप ये रिवार्ड कैसे अनलॉक करेंगे, एक एक चीज़ आपको मैं आगे चल करके बताने वाला हूँ। तो वीडियो को गौर से देखिएगा क्योंकि CPI से पहले आने वाले तमाम सेशन हमारे लिए बड़े अहम होते हैं। तो दोस्तों आज सुबह तक मार्केट की कैपिटलाइजेशन 2.39 पे थी, इस वक्त हम 2.42 पे पहुँचे हैं। डोमिनेंस यहाँ पर जू का तू है। BTC ने यहाँ पर दोस्तों एक नई रेजिस्टेंस अपनाई है, 68,800 की रेजिस्टेंस हमें आज मिली, जिसका मैं बार बार जिक्र कर भी रहा था आपके साथ। और उसका फल हमने ये देखा कि हम 69,440 से हुए हैं रिजेक्ट। लिहाजा ये रिजेक्शन कितने काम आती है ये जानना बड़ा ज़रूरी होगा। और ये जो बात मैंने आपसे स्टार्ट में की है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस वक्त CPI की इन्फ्लेशन आने के बावजूद अगर आ जाती है, तो ये मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्फ्लेशन ही आएगी, अगर आ जाती है तो ये हमें किस तरफ लेकर जाएगी, ये मैं शेयर करने वाला हूँ। लेकिन पहले दोस्तों मैं आपके साथ यहाँ पर रिवार्ड से जुड़ी एक ऑप्शन शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों अगर आप डिफरेंट एक्सचेंजेस पे हाई फीसेस पे कर करके थक गए हैं तो यहाँ आपके लिए एक ऑप्शन अवेलेबल है। और ये कितनी देर तक चलेगी, इसकी टाइमिंग कहाँ तक रहेगी, फ़िलहाल दोस्तों इसकी डेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहेगी। अभी हमारे पास 11 मार्च तक का टाइम है। मुझे ऐसे लगता है कि इसमें जो कि है जो डेडलाइन होती है वो एक्सटेंड हो सकती है। तो दोस्तों ये जो रिवार्ड सिस्टम है हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इसे ज़रा समझना होगा। समझने से भी पहले अगर आपका ब्लॉफिन एक्सचेंज पे अकाउंट है तो इट्स ओके, नहीं तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके आप अपना यहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं और सिंपली जो आप डिफरेंट एक्सचेंजेस पे हाई फीसिस पे कर रहे हैं वो यहाँ पर आप अपनी नॉर्मल ट्रेड जिस तरह वहाँ करते हैं इधर ही करेंगे और आपकी फीसिस कदरे कम होंगी। एनीवे आपने खुद इसके ऊपर ड्यू डिलिजेंस कर लेना है। सपोज़ अगर आपको लगे ड्यू डिलिजेंस के दरमियान कि आपको यहाँ पर कोई सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं मिल रही तो आप इस ऑप्शन को इग्नोर कर सकते हैं। एनीवे ऑल फॉर यूज़र्स यानी कि हर किस्म के यूज़र के लिए अगर आप पहले से ही यहाँ पर अवेलेबल हैं तो 20% कैशबैक दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। डिपॉजिट टू गेट 20% कैशबैक कैप्ड एट 500, ठीक है जी। यूज़र हु डिपॉजिट 1000 विल रिसीव 7-day VIP 2। तो गाइज़ यहाँ पर जिस तरह आप अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे उसके ऊपर भी आपको रिवार्ड मिल सकता है, कैशबैक भी। और इसी के साथ साथ समझने वाली चीज़ है कि अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं या सपोर्ट तो आपको उसके अंदर भी यहाँ पर कंसेशन मिल सकता है। एनीवे इसके तमाम रूल्स दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर आराम से स्टडी कर सकते हैं। और इसके रूल में एक चीज़ सबसे अहम है और वो ये है कि आप कभी भी यहाँ पर कोई हैंकी फैंकी नहीं कर सकते। सेकंड थिंग इसी का पार्ट 2 है कि अगर आप इसमें एलिजिबल हो भी जाते हैं तो आपका रिवार्ड आपको अगले 7 से 14 दिन के दरमियान जो कि है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ऐसी कौन सी चीज़ है जो यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर इन्फ्लेशन लेकर भी आता है तो हमें यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जिसके यहाँ पर कट होने के चांसेस थे उसके बढ़ने के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों वो खबर मैंने आपके सामने ओपन कर रखी है, ये खबर समझ लें या एक फ़िगर जो यहाँ पे क्रूड ऑयल से जुड़ी हुई है। सुबह आपको याद होगा कि मैंने क्रूड ऑयल के प्राइस आपके साथ शेयर किए थे, हम 109 से 110 तक पहुँचे हुए थे। लेकिन पिछले 12 घंटों में क्रूड ऑयल यहाँ पर दोस्तों 110 का हाई लगाने के बाद जाके वापस आ रहा है, रिवर्स हो रहा है। अभी कुछ ही देर पहले
हम 91.10 तक का लो देख चुके हैं। तो याद रहे, बहुत से माहिरीन की यहाँ पर ये राय बन गई है कि अगर क्रूड ऑयल मान लें कि सीपीआई रिपोर्ट वाले दिन तक 110 और 120 को इंक्रीज़ कर गया, तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जहाँ पे कट होने की बात हो रही है, कहीं ये ना हो कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात होने लग जाए। तो अगर इंटरेस्ट रेट दोस्तों बढ़ता है तो उसका समा पूरी मार्केट बदल के रख देगी। यहाँ पर बिल्कुल चेंज हो जाएंगी क्रिप्टो मार्केट भी, कमोडिटीज़ भी। लेकिन फिर वही कहूँगा कि ये असर वक्ती होगा, लेकिन बड़ा ख़तरनाक होगा। कितनी देर तक रहेगा ये दोस्तों हम उस दिन बताएंगे जिस दिन सीपीआई रिपोर्ट आएगी। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। फौरी तौर पे खबरें हासिल करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं क्रिप्टो मार्केट की तरफ। तो गाइस नाउ वी आर इन द मार्केट। बीटीसी इथेरियम को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि वीडियो एक्स्ट्रा लंबी ना हो जाए, तो हम इसे मैक्सिमम शॉर्ट करके आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा आगाज़ कर लेते हैं बीएनबी से। आपको बताया गया था कि बीएनबी आज 631 और 32 से अगर रिजेक्ट होता है तो हम 622 का लो देखेंगे, लेकिन आज सरप्राइजिंगली बीएनबी ने 641 का हाई दिया है और पूरी तरह बिफोर द सीपीआई रिपोर्ट मार्केट के अंदर रिवर्सल के पूरे यहाँ पर जरासीम मौजूद रहेंगे, सो बी एक्टिव। लिहाजा 630 एक गेम चेंजिंग पॉइंट है। मैक्स रेजिस्टेंस अभी भी अगर हम देखते हैं तो वो 640 की होगी। एक्सआरपी का दोस्तों हमने लो यहाँ पर देखा 135 का और हाई रहा 1.37 का। लिहाजा यहाँ पे एक्सआरपी ने थोड़ी सी करवट बदली है। सीपीआई रिपोर्ट आने से पहले अक्सर सपोर्टें यहाँ पर चेंज हो जाती हैं, तो मैं समझता हूँ कि सीपीआई से पहले एक्सआरपी की सपोर्ट रहेगी 1.33 एंड रेजिस्टेंस विल बी 1.37 सोलाना को यहाँ पे 83.80 की रेजिस्टेंस दरकार थी। फाइनली आज सोलाना ने उसे हासिल किया और हम फिर से 85.50 से ज़्यादा का हाई देख करके आए हैं, जिसके बारे में पहले से ही आपको अप टू डेट कर दिया गया था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सोलाना जब भी 85.50 से प्लस जाता है वहाँ पे अपनी रेजिस्टेंस नहीं बना पाता। तो सपोज़ अगर हमने यहाँ पे फिर से 85 को ब्रेक किया तो हम नॉर्मली 83.90 का लो देखेंगे। मेजर सपोर्ट का किरदार जिधर से मार्केट पिछले 1.5 माह से पंप हो रही है वो $80 की सपोर्ट है, जिसके ब्रेक होने पे भी हम रिकवर कर चुके हैं। लेकिन अगर अब ब्रेक होते हैं तो शायद रिकवरी थोड़ी दुश्वार रहे। एडीए को लेकर दोस्तों आज हमारी सपोर्ट थी 0.2550 की, जो यहाँ पर यूटिलाइज हुई। जस्ट गो एंड चेक और हाई रहा यहाँ पे 0.2599 का। लेकिन अब दोस्तों ये सपोर्ट कायम नहीं रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर अब 0.2550 ब्रेक होता है तो हम 0.2530 का लो तो नॉर्मली देखेंगे। बीसीएच में भी हम कामयाब रहे। 452 तक मैक्स रेजिस्टेंस आपसे शेयर की गई थी। ये एक महज इत्तफाक है कि हमने हाई देखा 456 का, लेकिन 456 के इस हाई के बाद अच्छी चीज़ ये है कि हम लो देख चुके हैं 445 का। मैं चाहूँगा कि आप इस तजज़िये को ज़रूर रीचेक कर लिया करें या वेरीफाई कर लिया करें। अभी भी 450 से रिजेक्शन हमें 445 से 42 तक का नॉर्मल लो प्रोवाइड कर सकती है और ये लो का सिलसिला दोस्तों अभी बड़ी देर तक चलने वाला है। फाइनली जी कैश ने अपने दोस्तों यहाँ पे लेवल्स को इम्प्रूव किया। 205 पे उसने फिर से रेजिस्टेंस दी और आपको बताया गया था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 211 का हाई देख चुके हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल जी कैश ने 215.80 तक का हाई दिया। अभी इसकी मेन सपोर्ट 210 की है, जिसे होल्ड करने पे हम ज़्यादा से ज़्यादा 218 का लो देखेंगे। लेकिन अक्सर व्यूअर पूछते हैं कि अगर 210 का लेवल टूट गया तो क्या होगा। तो गाइस नॉर्मली ये जिधर से पंप होके आए होते हैं उसके तकरीबन 50% नज़दीक चले जाते हैं, यानी कि 205 और 203। तो गाइस आज बहुत से व्यूअर्स की डिमांड थी पाई टोकन के हवाले से, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बताए हुए कॉइन का एनालिसिस यहाँ पे शॉर्ट टर्म में डिस्कस किया जाए तो आप भी कमेंट सेक्शन में उस टोकन का नाम लिख सकते हैं। मुझसे जितना होता है दोस्तों, हमारी टीम से जितना होता है, हम मैक्सिमम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा यहाँ पर यूनिसैप दोस्तों 3.90 पे मौजूद है। लेट्स सपोज हम 3.95 से फिर रिजेक्ट होते हैं तो 3.80 का लो यहाँ पर तैयार खड़ा है। अब आते हैं दोस्तों मोस्ट डिमांडिंग कॉइन की, जिस तरह मैं स्टेप बाय स्टेप करता चला जा रहा हूँ, चाहे वो सुई हो या पोल्का डॉट हो। एनीवे बड़े लंबे अरसे के बाद दोस्तों पाई हमें 20 सेंट प्लस देखने को मिल रहा है। याद रहे कि पहले भी मैंने कहा था, अब मैं फिर कह रहा हूँ कि 20 सेंट का एक बड़ा किरदार है इसकी फिगर के लिए। और अगर हम अभी भी 0.2050 प्लस रहते हैं तो एन मुमकिन आने वाले दिनों में पाई टोकन सबसे पहले हमें 0.2380 तक लेकर के जा सकता है। याद रहे कि इसके कुछ नए टर्म्स, नई कंडीशंस आ रही हैं, वो आती हैं, अगर इसको सूटेबल रहती हैं
तो यकीन कीजिएगा पाई के अंदर थोड़ी सी बेहतरी आ सकती है। याद रहे, भूलिएगा मत कि पाई जब भी पंप हुआ है इसके पीछे कोई ना कोई खबर होती है। खबर के अलावा सूरत हाल ये है कि ये हिलता भी नहीं है। लिहाजा अब आते हैं दोस्तों टाओ की तरफ। टाओ के लिए दोस्तों आज की हमारी सपोर्ट थी 195 की, और आपको बताया गया था कि अगर आप चाहें तो इस पोजीशन को फ्यूचर में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो लिहाजा 190 का रिवर्सल था। गाइस गो एंड चेक, ज़रूर देखिएगा, ज़रूर अपनी कीमती राय दीजिएगा। टाउ यहाँ पे 190.50 का लो दे चुका है, ठीक है। वहाँ से थोड़ी देर के लिए अभी बाउंस हुआ है। फिलहाल मैं समझता हूँ कि 195 की रेजिस्टेंस ना वापस पाने पे हम दोबारा यहाँ पर रिवर्सल होंगे और 188 तक का भी लो यहाँ पर आ सकता है। जल्दी से बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC का एक मरतबा फिर से 69,440 से रिजेक्ट होना इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि वॉल्यूम की कमी अभी तक सॉल्व नहीं हो सकी। तो गाइस टॉप के ऊपर एक बेरिश कैंडल बनी है, वो भी जब CPI को अब आने में 48 घंटे बाकी रह गए हैं, या यूँ समझ लें कि CPI का जो टिक टॉक है, जो घड़ी का कांटा है, वो चल पड़ा है। एनीवे अगर हम 69,440 से रिजेक्ट हुए हैं तो अभी तक पूरा लो 68,470 तक का हम देख चुके हैं। तो गाइज अभी भी ये वीकर जोन काउंट नहीं होती। 68,500, 68,800 जो भी है पॉजिटिव जोन काउंट होती है। अगर हम मॉर्निंग के लिए 68,000 को तोड़ देते हैं, 68,000 को, तो तैयारी रखें कि आप 67,100, 200 का फिर से लो देखेंगे। और वैसे भी इससे पहले कि मिडनाइट क्लोजिंग हो, यानी कि रूटीन मिडनाइट क्लोजिंग हो, तो यहाँ पर एक बेरिश कैंडल पहले ही बन चुकी है, जिसका ओवरस्टे इसे अच्छा खासा नीचे खींच के लेके आ सकता है। और पॉजिटिव जोन जो एक्स्ट्रा इसके अंदर एनर्जी देगी, तो मुझे ऐसा लगता है 69,500 तक का एक नया लेवल जो हम अभी भी देखे हैं वो फिर सामने आ सकता है। हेल्पफुल टोकन रहेगा यहाँ पे ADA डोज। पढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। फाइनली दोस्तों इथेरियम ने हमें एक वो लेवल हाई दिया जिसको हम इंतज़ार कर रहे थे, यानी कि 2030 से 2040। तो चलें, डिफरेंट एक्सचेंज पे डिफरेंट हाई आए हैं, 2035, 2039 और कहीं पे 2037। एनीवे मैं यहाँ पे बिटगेट की बात कर रहा हूँ, और अभी फ़िलहाल टॉप के ऊपर एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल है। देखें दोस्तों, वेरी सिंपल, मैं एक मुद्दत से बता रहा हूँ कि जब भी टॉप के ऊपर बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनती है तो मार्केटें लेवल्स तोड़ देती हैं। अभी यहाँ पे हमारा ओवरस्टे 2005, 2010 को यहाँ पर फिर से 1970 की तरफ लेकर के जाता है। एनीवे अच्छी बात यह है कि संडे नाइट से लेके, यानी कि संडे मिडनाइट से लेके अब तक इथेरियम ने कहीं ना कहीं पॉजिटिव मूव दिया है, और इस दरमियान हमने जो लो देखा था वो 1914 का था, और हम इस वक्त 100 प्लस हैं। एनीवे ये वीकर जोन काउंट हो रही है। पॉजिटिव जोन के लिए अब इथेरियम अगर 2045 से अपने दिन का आगाज़ नहीं करता तो हम सवाल ही नहीं पैदा होता कि पंप हो। ये वाहिद लेवल होगा जिसके बाद आप 20 से $25 मज़ीद यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। हेल्पफुल टोकन हमारे लिए रहेगा Zcash और BGP, और थर्ड में यहाँ पे मैं इग्नोर नहीं कर सकता KuCoin का नेटिव टोकन KCS। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।